हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर रहेगा बैट इक्वेशन। हम बैट इक्वेशन के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ये है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड जो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी एक यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। उसके भी अंडर एक और सब टॉपिक है, सब यूनिट है जो है एड्जॉर्प्शन। उसमें एक क्वेश्चन है बैट इक्वेशन के बारे में जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही आता है। इसके बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा रहने वाला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे जो कि पार्ट में भी आ सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लैंगम्यूर थ्योरी, फिर हम देखेंगे बैट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे उसके पोस्टुलेट्स और उसके बाद में हम देखेंगे उसका स्टेटमेंट ऑफ बैट इक्वेशन, फिर हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन ऑफ बैट इक्वेशन, उसके बाद में लिमिटेशंस देखेंगे और सबसे लास्ट में हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस। हम सब कुछ कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में बैट इक्वेशन के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये देखिए, derive bat equation for multilayer adsorption and explain the limitations of Langmuir's theory। ये derive करना रहता है हमें कि बैट इक्वेशन क्या है मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सप्लेन करने थे हमें लिमिटेशंस लैंगम्यूर थ्योरी के। फिर ये इस तरह से भी आता है, डिस्कस द अजम्पशन ऑफ बैट इक्वेशन, जो कि पूछा गया था 2019 और या 20 के एग्ज़ाम में। और फिर एप्लीकेशन इन कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया 2017 में, हाउ इज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट कैलकुलेटेड। ये सब हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। जैसे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हम हर तरह से इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लैंगम्यूर्स थ्योरी कि लैंगम्यूर्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। द लिमिटेशंस आर, पहली लिमिटेशन थी, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द 5 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टाइप 1 टू टाइप 5। ये कह रहा है कि जो ये हमारी थ्योरी थी लैंगम्यूर्स थ्योरी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जितने 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे जो टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक थे। तो लैंगम्यूर्स थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए ये इसकी पहली लिमिटेशन है। फिर इसकी सेकंड लिमिटेशन है, लैंगम्यूर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मे बी ट्रू ओनली एट वेरी लो प्रेशर। जो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो सिर्फ उसके लिए था जब वो लो प्रेशर पे होता था। थस लैंगम्यूर इक्वेशन इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड गुड एट लो प्रेशर ओनली। तो जो ये हमारी लैंगम्यूर्स इक्वेशन थी ये एक्सपेक्ट होती थी कि ये सिर्फ गुड रहेगी, ये सिर्फ होल्ड करेगी लो प्रेशर पर ही, सिर्फ लो प्रेशर पर ही ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो ये था दूसरा हमारा लैंगम्यूर्स थ्योरी का लिमिटेशन, जिसको मैंने अंडरलाइन कराया, आपको सिर्फ वो लिखना है, बाकी स्किप कर देना है। तो हमारा पहला लिमिटेशन था कि जो लैंगम्यूर्स थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जितने भी 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे जो थे टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक। फिर इसकी सेकंड लिमिटेशन ये थी कि जो लैंगम्यूर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था वो सिर्फ ट्रू उनके लिए था जो लो प्रेशर पे थे, तो इसलिए जो लैंगम्यूर इक्वेशन थी वो सिर्फ लो प्रेशर के लिए ही एप्लीकेबल थी। अब है इसकी थर्ड लिमिटेशन, इन द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन वन साइड कैन बी ऑक्यूपाइड बाय ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द एब्जॉर्बेट, इट इज़ हाउएवर टू मच ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन। जो डेरिवेशन है इस इक्वेशन की, लैंगम्यूर्स इक्वेशन की, जो लैंगम्यूर्स थ्योरी की इक्वेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक साइड है वो ही ऑक्यूपाइड थी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के एड्जॉर्बेट से। तो इसलिए जो ये हमारी लैंगम्यूर्स थ्योरी थी ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन थी, सिंप्लीफाइड थी। तो थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो इसकी डेरिवेशन है इस इक्वेशन की, लैंगम्यूर्स थ्योरी इक्वेशन की जो डेरिवेशन है, इसकी जो एक साइड है वो सिर्फ ऑक्यूपाई होती है एक ही मॉलिक्यूल के एब्जॉर्बेट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, अब इसका फोर्थ लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर्स थ्योरी द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
लैंगमियर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सैचुरेटेड वैल्यू होती है एड्जॉर्प्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट सैचुरेटेड वैल्यू डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। बट जो इसकी एक्सपेरिमेंट हैं, जब इसके एक्सपेरिमेंट करे गए तो इसमें देखा गया है कि जो इसकी सैचुरेटेड वैल्यू है वो डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर का राइज होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सैचुरेटेड वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी लिमिटेशन का, कि जब लैंगमियर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सैचुरेटेड वैल्यू एड्जॉर्प्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, ऐसा ये मानते थे उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि जो सैचुरेटेड वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर का राइज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं या बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी फिफ्थ लिमिटेशन। इसकी फिफ्थ लिमिटेशन ये है, दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट द सरफेस इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अ लेयर 1 मॉलिक्यूल थिक एंड नो मोर। ये जो थ्योरी है लैंगमियर्स थ्योरी, ये एज्यूम करती है कि जो सरफेस है वो सिर्फ कैपेबल है एक ही मॉलिक्यूल के लेयर को एब्जॉर्ब करने के लिए और उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस मच थिकर लेयर हैज़ बीन रिपोर्टेड। बट जब इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस करी गई है, जब इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करा गया तो ये दिखाया गया है कि वो और ज़्यादा थिकर लेयर भी कर सकती है एब्जॉर्ब। तो जो लैंगमियर्स थ्योरी का फिफ्थ लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो थ्योरी है ये एज्यूम करती है कि जो सरफेस है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेयर थिक को ही एब्जॉर्ब करती है, बट ये देखा गया है कि ये और ज़्यादा थिकर लेयर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये है लैंगमियर्स थ्योरी की लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन तो ये थी कि जो ये थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई जितने भी 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे, टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक। फिर दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो लैंगमियर्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो ट्रू है, वो सिर्फ लो प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है। फिर इसका थर्ड लिमिटेशन ये था कि जब हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं तो एक साइड ही ऑक्यूपाई होती है एक मॉलिक्यूल के एब्जॉर्बेट से, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। और फिर इसका फोर्थ पॉइंट ये था कि लैंगमियर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो सैचुरेटेड वैल्यू है एड्जॉर्प्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, बट एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जो इसकी सैचुरेटेड वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर का राइज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और इसकी लास्ट लिमिटेशन ये थी कि ये थ्योरी एज्यूम करती है कि ये जो सरफेस है सिर्फ एक लेयर मॉलिक्यूल थिक को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, बट ऐसा देखा गया है कि ये ज़्यादा थिकर लेयर भी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए जो लैंगमियर्स थ्योरी थी उसकी जगह दूसरी थ्योरी आई। ये है लैंगमियर्स थ्योरी की लिमिटेशंस। अब हम देखेंगे बैट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, अगर लिमिटेशन पूछी जाए तो लिमिटेशन आपको तभी लिखनी है, अगर लिमिटेशन नहीं पूछी जाए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम देखेंगे आइसोथर्म इक्वेशन फॉर मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस और वेपर, जिसको हम बैट इक्वेशन भी कहते हैं। The various types of experimental adsorption isotherms could not be explained by monomolecular layer adsorption theory of Langmuir। जो हमारी वेरियस टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो जो है मोनोमोलिकुलर लेयर, हम जो लैंगमियर्स थ्योरी है उसको हम मोनोमोलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी कहते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जितने भी 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थे। तो फिर क्या हुआ, ब्रेवर, एमट एंड टेलर डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मल्टीमोलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वेपर। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब हमारी लैंगमियर्स थ्योरी जो थी मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी, जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई जितने भी वेरियस टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थे, तो फिर ब्रूनर, एमट और टेलर ने डेवलप करा एक नई थ्योरी जिसका नाम था मल्टी मॉलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वेपर। दिस थ्योरी इज नोन एज बैट थ्योरी। इस थ्योरी को ही हम बैट थ्योरी कहते हैं। तो बैट थ्योरी का दूसरा नाम है कि मल्टी मॉलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वेपर। तो फिर दीज वर्कर्स एक्सटेंडेड लैंगमियर्स थ्योरी ऑफ multi-layer adsorption and derived a mathematical equation called BAT equation or BAT adsorption isotherm, which explain satisfactorily all the 5 types of experimental adsorption isotherm।
तो जो ये वर्कर्स थे इन्होंने एक्सटेंड कर दी लैंगम्यूर्स थ्योरी को, ठीक है, और उन्होंने डेराइव किया एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको हम बैट इक्वेशन या बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं, जिसने एक्सप्लेन कर दिए ये जितने भी टाइप्स 5 टाइप्स के जो एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से उसने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो जो हमारी बैट इक्वेशन है उसको हम बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं, और जो हमारी बैट थ्योरी है उसका दूसरा नाम मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स भी है। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कि इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर को हम एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए इसका नाम मल्टी मॉलिक्यूलर भी है। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो हमारी लैंगम्यूर्स थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई जितने भी 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे, इसलिए ब्रॉनर, एमेट और टेलर ने एक थ्योरी डेवलप करी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वेपर, जिसको हम बैट थ्योरी भी कहते हैं। इन वर्कर्स ने लैंगम्यूर्स थ्योरी को एक्सटेंड किया और एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसको डेराइव किया, जिसको हम बैट इक्वेशन या बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं, जो एक्सप्लेन करती है जितने भी ये 5 टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट्स ऑफ बैट थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ बैट थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। जो ये थ्योरी है बैट थ्योरी, ये बेस्ड है इन अजम्पशन के जो हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट या अजम्पशन है, एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर रेदर देन मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। जो सबसे पहला है इसका पोस्टुलेट बैट थ्योरी का वो ये है कि जो एड्जॉर्प्शन है उसमें इन्वॉल्व होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन, ना कि मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, वेपर प्लस फ्री सरफेस सिंगल कॉम्प्लेक्स, फिर वेपर प्लस सिंगल कॉम्प्लेक्स डबल कॉम्प्लेक्स देगा, फिर वेपर प्लस डबल कॉम्प्लेक्स हमें देगा ट्रिपल कॉम्प्लेक्स, और एटसेट्रा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा एड्जॉर्प्शन है उसमें इन्वॉल्व होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन, ना कि मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का। तो जिसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि वेपर प्लस फ्री सरफेस हमें देगा सिंगल कॉम्प्लेक्स, फिर सिंगल कॉम्प्लेक्स प्लस वेपर हमें देगा डबल कॉम्प्लेक्स, और फिर वेपर प्लस डबल कॉम्प्लेक्स हमें देगा ट्रिपल कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। और जो ये रिएक्शन होगी ये होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर सेकंड पोस्टुलेट है हमारा बैट थ्योरी का, वो है लैंगम्यूर्स आइडिया ऑफ फिक्स्ड लोकलाइज्ड एड्जॉर्प्शन साइट्स वॉज रिटेन। जो लैंगम्यूर्स आइडिया है हमारा फिक्स्ड लोकलाइज्ड एड्जॉर्प्शन साइट्स का वो रिटेन्ड है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बैट थ्योरी। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बैट थ्योरी। यह है इसका थर्ड पोस्टुलेट, द इंटरैक्शन बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स इन द एड्जॉर्प्शन लेयर आर नेग्लेक्टेड। जो इंटरैक्शन होता है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में एड्जॉर्प्शन लेयर में, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इन बैट थ्योरी। तो थर्ड इसके पोस्टुलेट ये है, जो इंटरैक्शन होता है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में एड्जॉर्प्शन के अंदर, वो हम नेग्लेक्ट करते हैं। फिर है इसकी फोर्थ पोस्टुलेट, इसका फोर्थ पोस्टुलेट है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कॉम्प्लेक्सेस द अजम्पशन मेड इन लैंगम्यूर्स थ्योरी इज अडेप्टेड। जो जब हम फॉर्मेशन करते हैं सिंगल कॉम्प्लेक्स का, तो जो अजम्पशन हमने लैंगम्यूर्स थ्योरी में बनाए थे उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो यह है इसका फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बैट इक्वेशन। फिर है इसका फिफ्थ पोस्टुलेट, देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सक्सेसिव लेयर्स। यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है सक्सेसिव लेयर के बीच में, जो कि है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिसॉर्प्शन फ्रॉम फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रेसीडिंग लेयर। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है जिसको हम डिसॉर्प्शन भी कहते हैं फर्स्ट लेयर का, वो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है सक्सेसिव लेयर्स के बीच में। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है डिसॉर्प्शन फ्रॉम फर्स्ट लेयर, वो इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन जो भी उसकी प्रेसीडिंग लेयर होगी। फिर इसका
सिक्स्थ पोस्टुलेट ये है, द फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस कंडेंसेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी इन सक्सेसिव मल्टीलेयर। जो फोर्सेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कंडेंसेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के, सक्सेसिव मल्टीलेयर की बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह है हमारा सिक्स पोस्टुलेट की जो फोर्सेस होते हैं जो कंडेंसेशन प्रोड्यूस करता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए, जो कि सक्सेसिव मल्टीलेयर में होती है। अब ये है हमारा सेवेंथ और लास्ट पोस्टुलेट। आफ्टर द फर्स्ट लेयर द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर। फर्स्ट लेयर के बाद में जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो इक्वल होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के लेटेंट हीट के इक्वल होता है, जो कि वेपर का होता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि जब फर्स्ट लेयर के बाद जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो इक्वल होगा वेपर के कंडेंसेशन की लेटेंट हीट के। तो ये थे हमारे 7 पोस्टुलेट्स। जो भी आपका मन करे आप उसमें से 5 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर लॉन्ग में आए तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है। अगर आपसे लिमिटेशन पूछी जाती है कि लिमिटेशंस ऑफ लैंगमुइर्स थ्योरी बतानी है, तभी आपको लिमिटेशन बतानी है, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्ट करना है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगर सिर्फ वो आपसे बैट इक्वेशन पूछे, वरना ये आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर पोस्टुलेट्स में से 4 या 5 पोस्टुलेट्स लिख देनी है। अब हम देख लेंगे इसका स्टेटमेंट इसका बहुत छोटा है। स्टेटमेंट हम देखते हैं इसका कि स्टेटमेंट में क्या है। यह है इसका स्टेटमेंट ऑफ बैट इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट्स ब्रोनर, एमेट एंड टेलर डेराइव्ड द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमने ऊपर पोस्टुलेट पढ़े हैं उसके बेसिस पे ब्रोनर, एमेट और टेलर ने एक इक्वेशन डेराइव करी, जो थी ये देखिए पी नॉट माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1 वी.एम. डॉट सी प्लस सी माइनस 1 वी.एम. डॉट सी, फिर ब्रैकेट 1 पी और पी नॉट। ये इक्वेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैट इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन जो है ये है बैट इक्वेशन। आगे जाके हमने इसको मॉडिफाई भी करा था, वो भी हम देखेंगे कि हमने इसको क्यों मॉडिफाई करा था। तो ये है हमारी बैट इक्वेशन, ठीक है। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये बताया गया है कि वी क्या है, यहाँ पे हमारा पी नॉट क्या है, देखना है क्या है। वी जो है वी है हमारा वॉल्यूम रिड्यूस टू स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द गैस एब्जॉर्ब एट प्रेशर एंड टेम्परेचर टी। ये आपको एज इट इज़ लिख देना है। और जो पी नॉट है वो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट गैस और वेपर एट टेम्परेचर टी। जो हमारा पी नॉट है वो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है एब्जॉर्बेट का, गैस या वेपर का, वो भी टेम्परेचर टी पे। और वी क्या था, वी वॉल्यूम है जो कि रिड्यूस हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑफ द गैस एब्जॉर्ब एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। तो ये था वी क्या है यहाँ पे और पी नॉट क्या है। अब हम देंगे वी एम क्या डिनोट करता है। वी एम है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की वॉल्यूम रिड्यूस टू स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि रिड्यूस करी गई है स्टैंडर्ड कंडीशन जो है एन टी पी एड्जॉर्ब टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड मोनोलेयर पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो वी एम जो है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस जो रिड्यूस करी गई है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। फिर सी क्या है, सी है एक कांस्टेंट इक्वल टू ई, यहाँ पे स्मॉल ई, फिर यह है इसकी पावर में कैपिटल E1 माइनस कैपिटल EL और यह अपॉन में RT। तो जो हमारा सी है वो है कांस्टेंट जो इक्वल है स्मॉल ई, फिर ब्रैकेट में इसकी ये पावर में है, जो हमारा स्मॉल ई है उसकी पावर में ये है E1 माइनस EL और उसके बाद में ये है अपॉन RT। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो इसके इक्वल है, जहाँ पे जो E1 है वो क्या है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर। यहाँ पे जो ये E1 है ये है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, फर्स्ट लेयर की हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और जो हमारा यहाँ पे EL है वो है हीट ऑफ कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वो है EL है हमारा हीट का कंडेंसेशन, जिसको हम लिक्विफैक्शन भी कहते हैं गैस का, ठीक है। तो जो EL है वो है हीट ऑफ कंडेंसेशन और जो E1 है वो है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो E1 माइनस EL क्या हो जाएगा, नेट हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये हमारी आ जाएगी नेट हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जितनी भी नेट हीट होगी एड्जॉर्प्शन की। और ये यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट में अपॉन में RT है। तो यह है इसका स्टेटमेंट, जहाँ पे सी है कांस्टेंट, वी एम है वॉल्यूम ऑफ गैस, वी जो है वो वॉल्यूम है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड कंडीशन और पी नॉट है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर।
और ये है बैट इक्वेशन। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आज हमने क्या कवर करा है, आज हमने देख लिया है लिमिटेशन, लैंगम्यूर्स थ्योरी की लिमिटेशन हमने कवर करी है। फिर उसके बाद में हमने देखा है आइसोथर्म इक्वेशन फॉर मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। उसके बाद में हमने बैट इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट करा। उसके बाद में हमने इसकी पोस्टुलेट्स करी हैं, जिसमें से आपको 4 या 5 लिखनी है, और लिमिटेशंस ऑफ लैंगम्यूर्स थ्योरी आपको तभी लिखना है जब वो पूछा जाए। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन, हमने इक्वेशन को देखा है कि इक्वेशन क्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन ऑफ बैट इक्वेशन हमारी रह चुकी है, और हमारा लिमिटेशंस ऑफ बैट इक्वेशन भी रह गई है, और मॉडिफिकेशन ऑफ बैट इक्वेशन भी रह गए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही है कि हमने लिमिटेशंस ऑफ लैंगम्यूर्स थ्योरी देख ली, बैट इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट्स 4-5 और स्टेटमेंट देखा है हमने बैट इक्वेशन का। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ये सारी आपको वीडियोस मिलती रहें। जितनी भी लेटेस्ट पढ़ाई की वीडियोस हैं सब आपके पास आ जाएंगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस करा होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।